चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, सब बंद कर दीजिए सीताराम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। देखिए कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है, यदि आप स्वामी के साथ द्वेष रखते हैं या स्वामी के साथ आप प्रेम रखते हैं, द्वेष रखेंगे तो आपके जितने पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, और जितने पुण्य हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। यदि आप प्रेम रखेंगे तो जितने आपके पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, पहली बात। इसलिए कार्तिक मास का विशेष प्रभाव है पाप और पुण्य से बच करके रहना है, पुण्य करते रहना है, पाप से बचना है, दोनों का ध्यान रखना है। यहां तो बिना दिए हुए भी पुण्य मिल जाते हैं। सतयुग में क्या होता था, एक आदमी पुण्य करता था पूरे देश को उसका पुण्य मिल जाता था, एक कोई अच्छा कार्य करा। त्रेता में हुआ एक आदमी पुण्य करने लगा, एक गांव को पुण्य मिलने लगा। द्वापर में एक आदमी पुण्य करने लगा, एक क्षेत्र में उसका पुण्य मिलने लगा। कलयुग में क्या विशेषता है, जो व्यक्ति पुण्य करेगा उसी को उसका पुण्य प्राप्त होगा, ये विशेष ध्यान रखना। इसलिए कथा सुनोगे तो उसका पुण्य मिलेगा, गल्ला बातें करोगे तो उसका भी पुण्य मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से इस कथा को श्रवण करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। सुनने से भी पुण्य प्राप्त होता है, और जो दूसरे को प्रेरित करते हैं, आपने किसी को प्रेरित किया, उसने कथा को श्रवण किया, तो उसका भी जो पुण्य है उसका भी चौथा भाग आपको प्राप्त होता है। इसलिए कर्ता कारिता चैव प्रेरकस चानुमोदतः, अच्छे कार्य हो उस अच्छे कार्य के लिए, चाहे बुरे कार्य हो उन बुरे कार्य के लिए, करने वाला भी, कराने वाला भी, और प्रेरणा देने वाला भी, और अनुमोदन हाँ करने वाला भी।
ये चारों अगर सुकृत हैं, अच्छे पुण्य हैं, तो उस पुण्य के चारों समभागी हैं। अगर कोई वो पाप कर्म है तो चारों ही उसके समभागी हैं पाप के। इसलिए कर्ता कारिता, कारिता माने करवाने वाला, कर्ता माने करने वाला, प्रेरकस जो प्रेरणा देता है, अनुमोदता जो अनुमोदन करता है, सुकृतम दुष्कृतम वापी चत्वारो समभागिनः, ये चारों समभागी होते हैं। उपदेश देने वाले तथा सहायता करने वाले के पुण्य का छठा भाग भी प्राप्त हो जाता है। जिससे आप उपदेश सुनते हो उसके भी जो पुण्य है उसका भी छठा भाग आपको प्राप्त हो जाता है। तो राजा प्रजा से राजस्व के रूप में कर लेता है, टैक्स लेता है, इसलिए राजा को भी प्रजा के पाप और पुण्य का फल प्राप्त होता है, क्योंकि राजा की भी जिम्मेदारी है टैक्स लेकर के प्रजा को सुखी रखना। जो धार्मिक स्त्री पति का मनोवांछित कार्य करती है और उसे पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त होता है। सेवक तथा पुत्र के अतिरिक्त किसी अन्य के दान कराने वाले को भी पुण्य का छठा भाग प्राप्त हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आपने अपने ही बच्चों से पुण्य प्राप्त कराना, किसी से भी आपने करवा दिया उसका भी आपको छठा भाग प्राप्त होगा। एक धनेश्वर नाम के ब्राह्मण थे। देखो पाप पुण्य का कैसे फल प्राप्त होता है। दुर्बुद्धि थे, भ्रष्ट, गलत कार्यों में लगे रहना, झूठ बोलना, वैश्यागामी, मद्यपाई, खूब शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, जुआरी। तो एक बार क्रय विक्रय करते हुए धनेश्वर भ्रमण करते हुए एक माहिष्मती नाम की नगरी थी, उस नगरी में जा पहुंचा। जैसे ही उस नगरी में पहुंचा वहां नर्मदा नदी बहती थी। तो उस नर्मदा नदी के स्थान पर जब पहुंचा तो वहां देखा बहुत से लोग नर्मदा नदी के तट पर आए हुए थे। उन्हें देख करके अपने वस्तुओं को बेचने के लिए वो भी वहां चले गया, व्यापारी था। उसने सोचा मेरी यहाँ वस्तुएं जल्दी बिक जाएंगी। तो उस स्थान पर देखा सब लोग एकत्रित इसलिए हुए थे क्योंकि कार्तिक के व्रत को करने के लिए वहां पर आए हुए थे। उन्हें देख करके धनेश्वर ने अपने वस्तुएं वहां 1 महीने तक वहीं निवास किया, उसी नर्मदा के तट पर। माहिष्मती नगरी में जब 1 महीने तक निवास किया, अपना सामान बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर रोज भ्रमण करते करते ब्राह्मणों को देवताओं की पूजा अर्चना करते हुए, भक्तों को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हुए, राधा दामोदर की कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवान विष्णु की स्तुति कर रहा है। तो धनेश्वर जो व्यापारी था वो बड़ा आश्चर्यचकित होकर के देखता था कि ऐसा क्या हो रहा है। ये सब इतने प्रेम से बैठे रहते हैं, बड़ी कथा सुनते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान जी का पूजन करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। तो पूर्णमासी के दिन जैसे ही उसने देखी गौ पूजन और दक्षिणा, ब्राह्मणों का भोजन, दीपदान, ये सारे दीप जलाने, ये दीपोत्सव, ये विधि जब उसने देखी तो पूछा, उसने कहा भैया ये किस चीज के लिए आप कर रहे हैं? तो वहां के लोगों ने बताया कि ये शिव जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान भोलेनाथ की, क्योंकि नर्मदेश्वर के किनारे थे तो उन्होंने बोला हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। पूर्णिमा के दिन ही शिव जी ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था। शिव जी की भक्ति हम इस तिथि को बड़े उत्सव से मनाते हैं। तो इस मंत्र को पढ़ते हुए दीपदान करना चाहिए। आज्यम चवर्ति संयुक्तम वहनिना योजितम मया दीपम गृहाण देवेशम त्रैलोक्य तिमिरापहम। जैसे एक दीप को जलाने से उस स्थान का अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे आप हृदय के ज्ञान की दीप को जलाएं, उससे तीनों लोगों का जो अंधकार है वो भी नष्ट हो जाए। हे प्रभु ऐसे हमारे ऊपर कृपा कर। शिव जी और विष्णु में या अन्य किसी देवताओं में अंतर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अंतर नहीं करना चाहिए। जो अगर अंतर करते हैं तो उन्हें फिर पुण्य के बजाय पाप ही पाप प्राप्त होता है। कोई अंतर नहीं करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं तो सब पुण्य कर्म निष्फल हो जाएंगे। तो जो धनेश्वर नाम का जो व्यापारी था वो वहां नृत्य आदि करते उसने देखा, रात भर उसने जागरण किया पूर्णिमासी के दिन और रात को लेटा हुआ था वहीं पर। तो एक सर्प आया और सर्प ने उसको डस लिया। सर्प ने जब काट लिया उसको, शरीर त्यागा और शरीर त्यागने के बाद यमराज के पास ले गए। यमराज ने कहा भैया ये तो व्यापारी तो था ही था, उसके अलावा ये जितना भी कमाता था उससे बहुत गंदे गंदे कार्य करता था, इसको खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाला जाए। जैसे ही उसको तेल के कढ़ाई में डाला तो अग्नि शांत हो गई, बिल्कुल तेल ठंडा हो गया।
यमराज भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया, हमने इसके इतने पाप देखे हैं और इस पाप के कारण भी इसको हमने यहाँ इस कुएं में डाला, इस अग्नि में डाला, तपते हुए खौलते हुए तेल में डाला, लेकिन वो तेल शांत हो गया, ठंडा हो गया, ऐसे कैसे हो गया। नारद जी वहां पधारे हुए थे। नारद जी से पूछा, नारद जी ने कहा देखो इसने पूरी जिंदगी भर पाप चाहे भले ही किया हो, लेकिन पूर्णिमासी के पूरे कार्तिक के महीने भर ये उनके साथ रहा है, इसलिए उन लोगों को भगवान जी की भक्ति करते हुए देखा। उसने किया नहीं कुछ, खाली देखता था, यहाँ आते जाते रहता था, अपने व्यापार करने के निमित्त आता था, इसने उन लोगों को देखा और पूर्णिमासी के दिन ये रात्रि में जागरण करते करते इसके प्राणांत हो गए हैं, इसलिए ये पुण्य का भागी है। विष्णु भक्तों के समीप इसके प्राण निकले हैं, इसलिए इसने सत्संग का त्याग नहीं किया, सत्संग में ही इसके प्राण निकले हैं, इसलिए पुण्य का भागी बना है। तो कार्तिक का जो व्रत है उसका जो पुण्य होता है उसकी संख्या का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इतना पुण्य होता है, अमोघ है, नष्ट होने वाला नहीं। और वहां के लोगों ने क्या किया, जब देखा वो मर गया, अब डेड बॉडी है, क्या करें, तुरंत लोगों ने वहीं पर नर्मदा का जल था, उसके मुंह खोल करके उसके मुंह में नर्मदा का जल डाल दिया और मुंह खोल करके एक तुलसी का दल लिया और वो तुलसी का दल भी उसके मुंह में डाल दिया। तब नारद जी बताते हैं यमराज को, वो नर्मदेश्वर का जल और तुलसी का दल, तुलसी का पत्ता अंत समय में इसके मुंह में चले गया, इसलिए इसकी सदगति ही होनी थी, इसकी दुर्गति नहीं होनी थी, इसे नरक नहीं मिलना चाहिए। तो कैसे भी पाप हो, गीले हो चाहे सूखे हो, पापों का प्रायश्चित करना ही पड़ता है। लेकिन यदि अंते नारायण स्मृति, अंत समय में भगवान जी का नाम स्मरण हो जाए, भगवान जी की कृपा हो जाए, तो सब प्रकार से हमें मुक्ति मिल जाती है। अंत समय में मुक्ति मिलेगी कैसे? अभी से आपको इस चीज का अभ्यास करना पड़ेगा। कृष्ण त्वदीय पद, श्रीमद् भागवत में आता है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्येव में विशद मानस राजहंस, ये मेरे मन रूपी जो हंस है, आज ही हे प्रभु अपने श्री चरणों में ले चलो इसको। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्येव में विशद मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कब वाद पित्तई, जब प्राण निकलने लगते हैं ना कब, और आप राम राम कहना भी चाहोगे, ऐसा कहते कहते राम राम होगा नहीं है, करते करते प्राण निकल जाएंगे। प्राण प्रयाण समय कब वाद पित्तई कंठावरोधन, कंठ का अवरोधन हो जाएगा, फिर स्मरणम कुतस्ते, फिर आप स्मरण कहां से करोगे बताओ। तो इतनी शक्ति भी नहीं रह जाती कि कब भी बाहर निकल जाए, वो आपको राम राम बोलने ही नहीं देगा। तो इसलिए अभी से अभ्यास करना है उसका। ऐसा मत सोचिए कि जवानी में तो हम खूब घूम लें, मॉल में चले जाएं, स्विट्जरलैंड घूम के आ जाएं और बुढ़ापे में आकर के यहाँ पूजा कर लेंगे, वो भक्ति हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि अभ्यास नहीं किया। और जिनसे बुढ़ापे में भक्ति हो जा रही है, ये भी उनके बहुत पूर्व जन्मों के पुण्य थे। और जिन्होंने, आप लोगों ने तो 20-20 साल 30-30 साल से इस कार्तिक के व्रत का उद्यापन किया, कार्तिक की कथा सुनी है, तो आप लोग तो धन्य हो। तो ऐसे कार्तिक व्रती लोगों के दर्शन करने मात्र से भी कार्तिक के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। जिन्होंने कार्तिक की कथा नहीं सुनी, सब इनके दर्शन कर लेना, फोटो खींच के ले जाना, दर्शन कर लेना, आपको भी इनके पुण्य का फल प्राप्त हो जाएगा। बोलबा के बिहारी लाल की। तो ये ऐसा कार्तिक का महीना है, ये मुक्ति को भी देने वाला है और भुक्ति को भी देने वाला है। अनेक जन्मों के जो आपने पाप अर्जित किए हो, किसी प्रकार से पाप हो गए हो, उन पापों को भी नष्ट करने वाला है। इस प्रकार ये धनेश्वर का उपाख्यान जो सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको भी इस कार्तिक मास के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। आज पूर्णिमा का व्रत भी है, पूर्णिमा की तिथि भी है,
और कार्तिक का अंतिम अध्याय भी हमने श्रवण किया और कार्तिक का महीना भी पूर्ण हो गया आज के दिन। कल कितने बजे ब्राह्मण भोजन है? 11 बजे। 11 बजे ब्राह्मण भोजन है। आप लोग निमंत्रण दे देना सब ब्राह्मणों को। यहाँ से मैंने बोल दिया है, फिर भी कोई ऐसा न कहे कि हमारे पास न आए, निमंत्रण पहुंचा नहीं, कार्ड नहीं पहुंचा। इसलिए आप लोगों को निवेदन है, क्योंकि आपने व्रत किया है तो निमंत्रण देना आपका धर्म है। कल 11 बजे ब्राह्मण भोजन होगा। आप सभी लोग, जो व्यवस्था है, मुझे नहीं पता क्या व्यवस्था है, आप पूछ लीजिएगा यहाँ कमलेश बहन जी लोगों से, इनसे सबसे, कि क्या भोजन व्यवस्था कैसी है, क्या है व्यवस्था। तो देखो, सबको एक के पीछे तो चलना ही पड़ेगा। हर आदमी सोचेगा कि मैं ही करूंगा तो व्यवस्था नहीं चल पाएगी। व्यवस्था बनाने के लिए एक मर्यादा बनाई हुई है। कोई भी एक बन जाए आगे तो उसके पीछे पीछे चलना सबका धर्म है। इसीलिए सत्यनारायण भगवान की जो हम कथा सुना रहे हैं, इसलिए सुना रहे हैं। ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है, यही सत्यनारायण है। और क्या है? जब सत्य बोलोगे तो वही सत्यनारायण के रूप में प्रकट होकर के आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे, आपकी सब मनोकामना पूर्ण कर देंगे। नैमिषारण्य तीर्थ में जहां, ध्यान दीजिएगा, नैमिषारण्य तीर्थ में जहां आप लोग गए थे दर्शन करने के लिए, वहीं ऐसे ही सोनकादि 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे। यहाँ भी 8800 आदमी तो है ही, 1000 नहीं है तो 8800 तो है ही। तो ऐसे ही ऋषियों के मन में एक विचार आ गया कि ये गृहस्थ लोग हैं, सब गृहस्थ के कार्य में बड़े उलझे रहते हैं। अभी तो 3-3 बजे 4-4 बजे उठ करके सब मंदिर में आ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। अब जैसे ही कार्तिक का महीना लगेगा फिर 8-8 बजे उठना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हे प्रभु, सूत जी महाराज से प्रश्न करने लगे, कहा प्रभु कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे इन गृहस्थियों का कल्याण हो जाए। कभी कभी महीने में एक आध बार ये कथा सुन ले भगवान की और इनको बहुत सा पुण्य मिल जाए, क्योंकि इनके पास ऐसे एक महीना लगातार बैठने का 12 महीने समय नहीं है। सब गृहस्थी लोग हैं भैया, गृहस्थ के कार्य हैं। तब सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों सुनो, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। जो प्रश्न आपने मेरे से पूछा है, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से भी पूछा था। नारद जी को भी पता था। नारद जी यहाँ घूमने आए और घूम के आकर के नारद जी सबके पास पहुंचे। जो छोटे बच्चे थे उनसे भी पूछा, जो सबसे बुजुर्ग थे उनसे भी पूछा। कहा आपने बड़ी कथा सुनी, बड़ी भगवान की कथाओं का श्रवण किया और बड़ी लीलाओं का चरित्र गुणगान किया, गायन करवाया, आपने बहुत पुण्य कार्य किए होंगे, अब तो आप प्रसन्न होंगे। जब नारद जी ने सबसे पूछा तो सबने नारद जी को बताया, महाराज थोड़ा सा अभी ये दुख रह गया, थोड़ा सा अभी ये दुख रह गया। तो नारद जी महाराज की इन बातों को सुनकर के सारे, नारद जी ने जब गृहस्थियों की इन बातों को सुना तो नारद जी बड़े व्यथित हो गए, दुखी हो गए। नारद जी जब दुखी हुए तो नारद जी ने कहा क्या करो इनके उपाय के लिए। तो नारद जी महाराज वैकुंठ लोग भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान को जाकर के वही समस्या रखी जो सूत जी महाराज के सामने सौनकादि 88,000 ऋषियों ने रखी थी। वही समस्या रखी। जैसे ही वो समस्या रखी तो सूत जी, भगवान विष्णु ने नारद जी की वो समस्या सुनी। नारद जी से कहा, नारद जी महाराज ऐसा है, इस कलयुग में सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन एक ऐसा है जिसके करने से, श्रवण करने के मात्र से भी आपको पूरे कार्तिक का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। एक दिन के लिए 1 घंटा 2 घंटा तो आपको निकालना पड़ेगा। 1 महीने में निकालो, 2 महीने में निकालो, 3 महीने में निकालो। इसलिए घर में यज्ञ, पूजन, हवन, आरती, सुबह शाम दोनों टाइम आरती करनी चाहिए। बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए आप लोगों ने कि भैया हाथ पांव धोइए, सब बच्चे बैठो और जाकर के पहले आरती करो। ऐसे ही शाम को भी सब बच्चों को 5 मिनट के लिए भी भगवान जी के पास बैठाओगे तो उनको भी कहीं न कहीं उस धर्म और संस्कृति से लगाव बना रहेगा। तो नारद जी ने जब भगवान विष्णु को कहा तो नारद जी ने कहा, महाराज ऐसा है कि सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करो जिसके करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। नारद जी ने कहा, महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है, बताओ इसका फल क्या है, कब करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, किसने इस व्रत को किया है। तब नारद जी के भगवान कहते हैं इसका फल है, देखो ये भगवान के मुंह से निकला हुआ है, इसका फल है दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतति को देने वाला। कब करना चाहिए, किसी भी दिन करो, जरूरी नहीं है कि पूर्णिमा के दिन ही करना है। कई लोगों ने भी एक रटन लगा लिया कि पूर्णिमा के दिन ही सत्यनारायण भगवान की कथा करानी, ऐसा नहीं है, स्पष्ट लिखा हुआ है
जब आपकी श्रद्धा और भक्ति जागृत हो उसी दिन आप भगवान जी का स्मरण करो और ब्राह्मण को आमंत्रित करके सत्यनारायण भगवान का निमंत्रण दीजिए कि हमें पूजन करना है, कथा सुननी है, आप हमारे घर में पधारिए। जिस दिन श्रद्धा हो जाए, क्योंकि सरस्वती का वास हर एक दिन नहीं होता है, कभी कभी सरस्वती का वास होता है, सद्बुद्धि कभी कभी आ जाती है। कभी आप पढ़ते हो 1 मिनट में याद हो जाता, कभी आप रटते रहोगे 3 दिन तक तब भी याद नहीं होता है। ये सरस्वती का उस समय वास था इसलिए तुरंत याद हो गया। अब सरस्वती का वास तो है नहीं, हम जबरदस्ती वहां उसको रटे जा रहे हो, याद होने वाला। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसका फल दुख शोक आदि को दूर करने वाला। तो पूछा कब करना चाहिए? किसी भी दिन श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के भगवान को नैवेद्य में केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूरमा जो आपने बनाया हो भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। उस दिन नृत्य गीत आदि भी भगवान जी के सामने कर करके उनको रिझाना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रोक्त विधि से जो भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलवा के बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की। अब नारद जी ने पूछा महाराज किसने इस व्रत को किया, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से भी तो हमें बताएं। तब काशीपुरी की बात बताते हैं। एक ब्राह्मण भिक्षावृत्ति के लिए जाते थे, भिक्षावृत्ति में जो भी अन्न धन मिल जाए उसी से आजीविका चलाते थे, तब करते थे, यज्ञ करते थे। अब ब्राह्मण चलते 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 समय बीतता गया, समय बीतता गया। अब ब्राह्मण को पता ही नहीं चला कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, चलने फिरने में असमर्थ हो गए। अब चलने फिरने में असमर्थ हुए, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु कोई तो कृपा कर दो हमारे ऊपर, मेरा घर भी धन धान्य आदि से परिपूर्ण हो जाए। देखो हमारे लौकिक व्यवहार में भी हमारे मन में एक कामना रहती है कि मेरा घर भी धन धान्य आदि से परिपूर्ण रहे। उस परिपूर्णता के पीछे भगवान की सेवा भी छुपी होनी चाहिए। घर तो परिपूर्ण बना दिया, भगवान जी को एक कोने में बैठा दिया, ऐसा नहीं। जब घर बड़ा बनाया है तो हम भगवान जी के घर में रह रहे हैं, ये भाव होना चाहिए। एक घर भगवान जी के लिए भी होना चाहिए, चाहे आपके पास छोटा हो चाहे बड़ा हो, भाव की बात है। एक्सक्लूसिव एक उनके लिए भी होना चाहिए। अगर सब आपके पास नहीं है भैया, 2-3 कमरे छोटे हैं, तो भगवान जी के लिए भी एक स्थान मिल जाए, पवित्र स्थान होना चाहिए जहां ज्यादा आना जाना ना हो, कोई ऐसे स्पर्श ना करे। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने भी भगवान जी से प्रार्थना की, प्रभु कृपा कर दो, अब चल फिर नहीं सकता, अब आपकी भक्ति आज तक तो करता रहा हूं, अब खाने पीने की अगर दिक्कत हो गई तो कैसे भक्ति करूंगा। भूखे भजन में होए गोपाला, ले ले अपनी घंटी माला। फिर भगवान से कहा ले पकड़ा, मैं क्या करूं, अब खाने के लिए ही नहीं है तो फिर कहां से होगी। तो इसलिए जो ब्राह्मण थे उन्होंने भगवान जी से प्रार्थना करते और रोज अपने कार्य के लिए जाते। कार्य करना चाहिए, कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। आपके अंदर कोई दुख हो गया, किसी प्रकार का कष्ट हो गया, आपने मंदिर में आते थे, अब देखो बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है चलने की, बहुत पीड़ा है, फिर तो भगवान भी आपके पास जैसे जटायु के पंख कट गए तो भगवान स्वयं जटायु के पास जाकर के उनके ऊपर कृपा करने लगे। अब आपके पास वास्तव में बहुत सामर्थ्य नहीं है, वो तो भगवान भी जानते हैं, बहुत आप तड़प तड़प करके आ रहे हो, अगर आपने नहीं आए तो फिर भगवान आपके पास घर पे ही दर्शन दे देंगे, कोई ऐसे सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक सामर्थ्य हो तब तक भगवान के महीने में एक बार ही आओ, हफ्ते में एक बार आओ, 10 दिन में एक बार आओ, आओ तो सही, राम राम करने तो आओ भगवान जी को, प्रभु हमें है ठीक ठाक है, आपकी सेवा में लगे, हाजिरी लगाते रहनी चाहिए। तो यहाँ भी ब्राह्मण ने रोज हाजिरी प्रभु के आगे लगानी और अपने कार्य के लिए चले जाना। कभी कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। तो ब्राह्मण को भगवान को लगा कि ब्राह्मण अपनी भक्ति का पक्का है, किसी अन्य की शरण में नहीं जाएगा। तो भगवान उनसे भी बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके उनके सामने उपस्थित पूछा ब्राह्मण को, कहा ब्राह्मण देवता रोज आप यहाँ से जाते हो, बड़े दुखी उदास दिखाई देते हो, आपके दुखी होने का कारण क्या है। तब ब्राह्मण ने बताया महाराज आज तक तो मैंने अपने ठाकुर जी की सेवा की, उस सेवा करते करते मुझे पता ही नहीं चला मेरा समय कब व्यतीत हो गया। अब महाराज बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब चलने फिरने में बहुत असमर्थ हूँ। अब मेरी इच्छा ऐसी है, मेरे घर में ही ठाकुर जी विराजमान है, अब मैं यहीं घर में बैठ करके उनकी सेवा करूं, लेकिन मेरा घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण हो जाता तो ठाकुर जी की सेवा भी हो जाती, भोग लग जाता ठाकुर जी को। तो जो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके सत्यनारायण भगवान आए थे, सत्यनारायण भगवान ने कहा ब्राह्मण तू आज से अपना एक नियम बना, उस नियम पर तू चलते रहना। नियम बहुत आवश्यक है।
नियम नहीं बनाओगे तो कार्य सफल नहीं होंगे। कहा उस नियम पर तुम चलते रहना, देखना भगवान की ऐसी कृपा तुम्हारे ऊपर होगी, तुम्हारा घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण हो जाएगा। अब ब्राह्मण ने घर में ही सत्यनारायण भगवान जी की पूजा प्रारंभ की। पूजा प्रारंभ करते 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 धीरे धीरे अब चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हो गए, कहीं नहीं जाते थे, पड़े रहते थे। तो भगवान को लगा कि अब इसके ऊपर कृपा कर देनी चाहिए। जितने लोगों को पता चला कि ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा इस दिन को होती है, सब लोग धीरे धीरे करके ब्राह्मण के घर में जाने लगे। कोई कुछ लेकर के गए। धीरे धीरे भगवान की कृपा से ब्राह्मण का घर दिनों दिन संपन्न हो गया। उस वृद्धावस्था में भी सब कुछ प्राप्त हो गया। देखो, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए भगवान की कृपा सबसे पहले मस्ट है, भगवान की कृपा। उसके बाद तो फिर सबको भगवान ऐसी निर्मल मति दे देते हैं, उसकी ओर आकर्षित हो ही जाना है। तो इसलिए उसको भक्ति भगवान की सबसे पहले प्राप्त करनी चाहिए, भगवान की कृपा सबसे पहले प्राप्त करनी चाहिए। ब्राह्मण ने भी ऐसा ही किया। जब धन धान्य आदि से घर संपन्न हो गया तो सोचने लगा अब तो वृद्धावस्था आ गई भैया, अब तो ऊपर जाने का समय तो बहुत नजदीक है, अब क्या करूं? ये जो कमाया है धन इतना सारा, इसका कोई ऐसा तो उपाय है नहीं कि इसको बांध करके पोटली बांधे और अपने साथ बांध करके उसको ले जाए साथ, ऐसी तो कोई व्यवस्था है नहीं। इसलिए जो पुण्य कर्म है वही हमारे साथ जाते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा ऐसा करते हैं, हम सत्यनारायण भगवान जी की पूजा कर लेते हैं और सब लोगों को आमंत्रित करते हैं। इसके बाद जो ठाकुर जी की इच्छा होगी करा हो, अगर रहे संसार में तो कराते रहेंगे, नहीं रहे तो कम से कम भगवान जी का धन्यवाद तो करते भी जाए कि इस वृद्धावस्था में भी आपने मुझे सब कुछ मालूम कर दिया। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। जिस स्थिति में, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण हो। परिस्थिति एक सी तो होती नहीं संसार में। जब प्रातः काल हो रही है, अभी दोपहर हो जाएगी, फिर सायंकाल हो जाएगी, फिर रात्रि हो जाएगी, समय एक सा नहीं रहता है। तो उसी समय के मध्य में हम रह रहे हैं, तो हम एक से कैसे रह सकते हैं? हमारी परिस्थितियां एक सी कैसी रह सकती है? कभी सुख भी होता है, कभी दुख भी होता है, कभी बहुत प्यार भी होता है, कभी थोड़ा दूरी भी हो जाती है। ये तो संसार का एक नियम है। तो ब्राह्मण ने भी भगवान का धन्यवाद किया, सत्यनारायण भगवान जी की कथा कराई और बड़ा भंडारा भी लगवा दिया बाहर। सब लोगों को पता चला ब्राह्मण के घर में कथा हो रही है। एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा जा रहा था, उसको पता चला। जैसे ही लकड़हारे को पता पानी की प्यास लगी थी, उसने लकड़ी नीचे रखी, सामने देखा बड़ी भीड़ हो रही है, सब बैठे हुए हैं, तो लकड़ी नीचे रखी, पहुंच गया पानी पीने के लिए। उस जब बैठा कथा सुनी, तो कथा सुनते सुनते उसको इतना आनंद आने लगा तो भूल गया वो पानी पीने आया था कि कथा सुनने आया था। कथा पूर्ण हुई। ब्राह्मण से बड़ी विनम्रता से पूछा, कहा महाराज आप भगवान जी की इस कथा को बड़ी श्रद्धा और भक्ति से कर रहे थे, इसका कारण क्या है? कारण तो बता दीजिए कृपा करके। तब ब्राह्मण ने बताया, अरे लकड़हारे, जो तू आज ये सब मेरे घर में देख रहा है ना, ये सब मेरे ठाकुर जी की कृपा से संपन्न हुआ है। मेरे प्रभु ने इतनी कृपा की, सब आज मेरे घर में धन धान्य आदि की जो वृद्धि देख रहे हो, ये सब मेरे ठाकुर जी ने कृपा की है। इसमें मैंने कुछ भी, इतना भी मेहनत नहीं की, मेरा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी और इतनी मति दी, जो मैं ये सब कार्य कर रहा हूँ, ये सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। अरे लकड़हारे को तो बड़ा अच्छा लगा। वो कहता है, एक लकड़ी बेचने जाता हूँ, कभी 2 रुपया ज्यादा मिल गया तो मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि मैं तो सबसे बड़ा विद्वान हूँ यहाँ, मैं तो इसको मूर्ख बना के लिया। 4 रुपए की लकड़ी 8 रुपए में बेच दी मैंने। तो उसके अंदर के जो चक्षु थे वो जागृत हो गए, ज्ञान के चक्षु जागृत हुए। और उसने कहा, महाराज मुझे भी इस व्रत के बारे में बताओ। ये जन्म ना सुधरे कोई बात नहीं, अगला जन्म तो सुधरेगा, कभी तो कृपा होगी भगवान की, ठाकुर जी की कभी तो कृपा हो जाएगी। व्रत का सारा विधान सुन करके उसने मनी मन में कहा, प्रभु लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं भी आपकी सेवा करूंगा। लकड़ी बेचने चले गया। अब भगवान की कृपा तो जब आप सच्चे मन से पुकारो तो उसी समय से शुरू हो जाती है। उसी समय से तत्क्षणात भगवान हृदय में स्थित हो जाते हैं, तत्क्षणात बिल्कुल उसी समय। आप एक बार पुकार के तो देखो उस भाव से। जैसे ही भगवान की कृपा हुई और लकड़ी बेचने के लिए गया, लकड़ी का दाम भी उसे 4 मिल गया, लौट के आया, बड़ा प्रसन्न होकर के उसने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। और उस व्रत के बाद उसको अपनी जिंदगी में लगा कि आज मैंने बहुत अच्छा कुछ कार्य किया है जिंदगी।
जब आप कथा सुनने आते हो तो आपको सुनने के बाद लगता है कि हाँ बड़ा आनंद आता है, मंदिर में आओ थोड़ा भक्ति करो तो बड़ा अच्छा लगता है। ये सब घर गृहस्थी के जंजाल में फंसे रहते हैं, कुछ नहीं है, सब बेकार है। यहाँ आकर के जो सुख शांति मिलती है वो शांति आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद आप अमेरिका घूम के आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया घूम के आ जाओ, कनाडा घूम के आ जाओ, जब आओगे अपने घर के अंदर बैठोगे सोफे में आराम से ना, तब आपको लगेगा हाँ अब बड़ा अच्छा लगा। फ्री का सोफा, अपने बेड पर लेटोगे तो तब कहोगे आज अच्छा लगा। वहां डबल बेड उतने अच्छे सजाए हुए, वो सब बेकार लगेंगे। कब अपने घर पहुंचो, कब अपने घर पहुंचो, जाते समय बड़ा अच्छा लगता है, आते समय लगता है कब अपने घर पहुंचो। लेकिन जो सुख शांति अपने घर में मिलती है वो कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती। ऐसे ही जो सुख शांति भगवान की कृपा पर है, भगवान की भक्ति में है, वो कहीं अन्यत्र नहीं है। ये बात बिल्कुल पक्की है। ये शिक्षा मिलती है आपको कथा के माध्यम से। कथा तो हम रोज ही वही सुनाते हैं, लेकिन हमें उससे कुछ शिक्षा ग्रहण कर उसको अध्यात्म में जोड़ना चाहिए, कथा को अध्यात्म से जोड़ करके चलना चाहिए। ये शिक्षा हमें कथा के माध्यम से मिलती है कि भगवान के चरणों का आश्रय लिए रहना चाहिए। किसी रूप में रहो, मंदिर नहीं आ सकते कोई बात नहीं, घर में ही रहो, घर पर लेकर के रहो। भगवान ने सामर्थ्य दी है, आप अन्यत्र भी जाओ, सब जगह दर्शन करना। इतने ज्योतिर्लिंग हैं, इतने भगवान के धाम हैं, इतने भगवान के तीर्थ हैं, जहां जहां आपको सामर्थ्य जब दिए तो आप सबके दर्शन करो। इससे अच्छा सौभाग्य, इससे अच्छा आपका अहोभाग्य और क्या हो सकता है। दान पुण्य करने के लिए धन दिया है, धन से ही तो आप जो नष्ट नहीं, धन तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन धन से आप जो नष्ट नहीं होता है वो अनश्वर धर्म कमा सकते हो। वो पुण्य आपका ऐसा रहेगा, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं। लकड़हारे को बड़ा अच्छा लगा, उसने सत्यनारायण भगवान जी की कथा कराई, और कथा कराने के बाद उसने फिर अपना एक नियम बनाया। उस नियम पर चलते चलते वह भी धन पुत्रादि से युक्त हुआ। मरने पर संसार के सारे सुख भोग करके वो भी स्वर्ग लोक को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। एक उल्कामुख नाम के राजा थे, बड़े जितेंद्रिय सत्यवक्ता। राजा और रानी में बड़ा प्रेम, तो राजा ने विचार किया चलो हमारे घर के समीप में ही एक तुंगभद्रा नाम की नदी बहती है, हम वहां जाकर के भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत आज करवाएंगे। राजा और रानी अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने के लिए वहां पहुंचे, और साधु नाम का एक व्यापारी वहां से व्यापार करने के लिए आ रहा था। व्यापारी को जब पता चला कि हमारे राजा आज नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करवा रहे हैं, तो नाव को किनारे पर लगाया और राजा के पास पहुंच गया। जाकर के बैठा, कथा सुनी। इसलिए जब कथा होती है तो कथा सुनते समय आओ और चुपचाप बैठ जाओ, इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि जो वक्ता है, बोलने वाले हैं, उनका ध्यान भी भटक जाता है। प्रसंग कहां पर चल रहा है वो प्रसंग भी भूल जाते हैं, फिर वक्ताओं को भी वो प्रसंग याद नहीं आएगा, तो फिर कथा में वो आनंद नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी साधु नाम के व्यापारी को जब पता चला हमारे राजा यहाँ पूजन करा रहे हैं, नाव को किनारे पर लगाया और वहां पहुंच गया। देखा राजा बैठे, बड़ी भक्ति से जाकर के कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद जब प्रसाद ग्रहण किया तो राजा से पूछा, कहा राजन आप ये भगवान जी की कथा किस कारण से कर रहे हैं, इसका कारण क्या है मुझे बताइए, किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से आप कर रहे हैं। तब राजा ने बताया कि भैया हम संतान प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। संयोग होता है, भगवान कहीं न कहीं ऐसे आदमी से मिलाएंगे, व्यक्ति से मिलाएंगे। अगर आप समझ गए उस बात को तो उद्धार ही उद्धार है, क्योंकि भगवान मिलाते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं। ऐसे ही उस साधु नाम के व्यापारी को कहा संतान प्राप्ति के लिए, तो उसको अंदर से एकदम अच्छा लगा। उसने बोला महाराज मेरी भी कोई संतान नहीं है, आप भी मुझे इस व्रत के बारे में बताइए। व्रत का सारा विधान सुना और भगवान जी के आगे कहा, प्रभु यदि आपकी कृपा मेरे घर के ऊपर हुई तो मैं भी अपने घर में सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करवाऊंगा। ऐसा कह करके चले गया।
व्यापार करने के लिए। शाम को लौट के आया, अपनी पत्नी को उसने बताया कि हमारे राजा मिले थे और राजा से हमने पूछा कि इतना पूजन आप कर रहे थे, बंधु बांधवों को बुला करके ये सब क्यों कर रहे थे? तो राजा ने मुझे संतान प्राप्ति के लिए उस यज्ञ के बारे में बताया। हे देवी, मैं भी भगवान जी से प्रार्थना करके आया हूँ, यदि हमारे घर में भी कोई संतान हो जाएगी तो हम भी सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करेंगे। पत्नी को बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा यदि भगवान की कृपा हो जाएगी तो अवश्य करेंगे। और हो भी गई भगवान की कृपा। देखी घर में एक सुंदर सी कन्या उत्पन्न हुई। घर बड़ा अच्छा गुंजायमान किलकारियों से गूंजने लगा। पत्नी को याद आया, एक दिन उसने बोला, एक बार बहुत पहले ऐसा ऐसा बोला था मेरे पति ने। शाम को घर आए, कहा आपने एक बार महाराज ऐसे ऐसे बोला था। चलो अब भगवान जी की कृपा हो गई, घर में सुंदर सी कन्या हो गई है, अब हमें भगवान जी का पूजन करा लेना चाहिए। व्यापारी ने देखा, हाँ बोल तो सही रही है। कहा बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। जब समय होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगले महीने फिर पत्नी ने याद दिलाया, फिर उसने बोला वही मेरे पास समय नहीं है। अब ऐसे करते करते पत्नी बार बार याद दिलाते जाए, वो बात को आगे टालते जाए। तो एक दिन व्यापार करने के लिए गया, मन ही मन में सोचा मेरी पत्नी धर्म के कार्य के लिए मुझे कहती है, बार बार भगवान जी की पूजा करने के लिए कहती है, मैं ऐसा हूँ अभागा जो बार बार मना कर देता हूँ, अभी नहीं करेंगे कल करेंगे, अभी नहीं करेंगे कल करेंगे। मन में बड़ा पछताने लगा। शाम को आया, अपनी पत्नी से कहता है, देखो आप इतनी अच्छी बातें करते हो, इतना अच्छा बोलते हो, भगवान जी की सेवा के लिए मुझे लगाते हो, और लेकिन मैं ऐसा अभागा हूँ, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। अब ऐसा करते हैं, बेटी हमारी छोटी है, थोड़ा ये बड़ी हो जाएगी, इसका विवाह भी करना है, शादी विवाह करेंगे, विवाह के पश्चात हम फिर सत्यनारायण भगवान जी का पूजन भी करवा देंगे। पत्नी ने कहा ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। समय बीतता गया, व्यापार करते करते धन कमाते कमाते समय का पता ही नहीं चला कि कब समय निकल गया। बेटी घर में दिनों दिन चंद्रमा के कलाओं की तरह बढ़ने लगी, इसलिए बेटी का नाम कलावती रख दिया। अब बेटी दिनों दिन बढ़ने लगी। एक दिन व्यापार करके आया और व्यापार करके अपने जो सेवक थे उसको लगा कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई। सेवकों को कहा जाओ मेरी बेटी के लिए सुयोग के व्यापारी पुत्र ढूंढ करके लाओ। दूध गए, चारों दिशाओं में सुयोग के व्यापारी पुत्र ढूंढ करके लाए। अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से उस व्यापारी पुत्र के साथ कर दिया। विवाह भी हो गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। अब भगवान जी का नाम लेना ही वो भूल गए। पहले तो पत्नी को याद था, आज पत्नी भी भूल गई। भगवान ने कहा ये बात गलत है। देखो आप पहले मार्ग पर चल रहे थे, अब आप मार्ग से बिल्कुल हट गए हो, ये नहीं होना चाहिए। मार्ग पर चलते रहो, जहां रहो वहीं से भगवान जी का स्मरण करते रहो। उनका जो वचन उनको आपने दिए, उन वचनों का पालन करते रहो। जो शास्त्रों में लिखा है वही सत्य है, और जो शास्त्रों में नहीं लिखा है वो सब असत्य है। ये बात ध्यान रखिएगा। इस बात पर वही धर्म है, शास्त्रों में जो बताया गया है वही धर्म है, और शास्त्रों में जिस चीज का निषेध किया गया है वो बिल्कुल धर्म नहीं है, वो असत्य है। यहां भी अब क्या करें, दोनों पति पत्नी भूल गए भगवान को। भगवान ने कहा देख भाई, तू धन के कारण बहुत अभिमान करता है, धन कमाते कमाते तो सब भूल गया है, इसलिए अब तुझे इसी धन के कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। धन भी कमाओ, सांसारिक धर्म में भी रहो, सब संसार के कार्य करो, लेकिन प्रभु की भक्ति भी भूलनी नहीं है। इसलिए अभी हमने अंतिम अध्याय बताया ना, पत्नी कोई भी भक्ति कार्य करेगी उसका आधा पुण्य उसके पति को भी प्राप्त होगा। पति कोई भी पुण्य कार्य करेगा इस कलयुग में, उसका भी आधा पुण्य उसकी पत्नी को प्राप्त होगा। इसे पति पत्नी जहां पर भी हो, वो जैसा भी कार्य करेंगे, चाहे पत्नी अकेली कर रही हो, चाहे दोनों जोड़े बैठ के रहें तो शोभा है। अकेली कर रही है तो भी उसके पति को उसके पुण्य का भाग मिलता है, पूरा आधा। इसलिए गृहस्थ धर्म है। इस गृहस्थ धर्म को श्रेष्ठ इसीलिए बताया गया क्योंकि चारों आश्रम इसी धर्म से पलते हैं, इसी गृहस्थ आश्रम से पलते हैं। अब भगवान ने जब उसको श्राप दे दिया, कहा धन के कारण तू बहुत गर्व करता था, इसी धन के कारण तुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। पहले अकेला व्यापार करता था, अब एक दामाद जी और हो गए। ससुर और दामाद दोनों ने मिलकर के व्यापार को बड़ा अच्छा चला लिया। व्यापार इतना अच्छा चल गया
कि धन कमाते कमाते उन्होंने सोचा मेरी पत्नी और बेटी तो यही रहती है, चलो इनको हम यहाँ का व्यापार सौंप देते हैं, हम चलते हैं राजा चंद्रकेतु के यहाँ। जब पैसा बढ़ जाता है तो वो इन्वेस्ट मानता है, आएगा अपनी स्थिति में, बढ़ गया तो फिर कम हो जाएगा, कहीं आप लगा दोगे तो फिर उतने में आ जाएगा। उसकी सीमा उतनी ही होनी है बस, जितना आपको जरूरत है। फिर आप कहोगे फिर कमी हो गई, तंगी हो गई, अब वहां भी लगा दिया, वहां भी लगा दिया, क्योंकि आ गया वो अपनी सीमा पर। यहां भी ऐसा ही हुआ। अब दोनों व्यापारी चले गए राजा चंद्रकेतु के यहाँ, अपनी पत्नी और बेटी को यहाँ का व्यापार सौंपा, और व्यापार सौंपने के बाद माँ और बेटी तो धीरे धीरे व्यापार कर रही थी, व्यापार उनसे उतना चल नहीं पाया, तो माँ और बेटी क्या करती, धीरे धीरे व्यापार को बंद ही करना पड़ा। और वहां राजा चंद्रकेतु के यहाँ व्यापार बड़ा अच्छा चल गया। अब भगवान की लीला देखो, ये भगवान की लीला है, तो भगवान उस लीला को संपन्न करने के लिए ही तो इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। भगवान को क्या आवश्यकता है, भगवान किसी रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए थोड़ी इस धराधाम पर आए हैं। भगवान ने जो लीलाएं करनी है, उन लीलाओं को करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं भगवान। भगवान का जन्म नहीं होता है, गर्भ से भगवान का जन्म नहीं होता। तो यहां भी विस्तार हो जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं है ना। अब दोनों व्यापारियों का व्यापार बड़ा अच्छा चलने लगा। भगवान की ऐसी लीला हुई, उस राजा के यहाँ चोरी हो गई। चोर राजा का धन चुरा करके भागने लगे। राजा को पता चला मेरे राज्य में चोरी हो गई है, तो राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया, कहा जाओ इन चोरों को पकड़ करके लाओ। दोनों व्यापारी, अब उन्होंने तो चोरी की नहीं थी, राजा के सिपाही भागने लगे, वो व्यापारी कहीं व्यापार करने के लिए गए थे। अब चोरों के पीछे भागते 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 चोरों ने देखा कि सिपाही बड़े नजदीक आ गए, कहीं हम पकड़े ना जाएं, इसलिए उन्होंने सामने एक नाव उनको दिखी। उस राजा, जितना धन राजा के यहाँ से चोर के वो चोर लाए थे, वो धन सारा राजा का धन वहां उस नाव पर रख दिया, पटक दिया, अपना जाके छिप गए। अब जब छिप गए, पीछे से सिपाही आए, सिपाही ने पूछा भैया नाव किसकी है? दोनों व्यापारी आ गए, कहा नाव तो हमारी है महाराज, हम तो इस देश में व्यापार करने के लिए आए थे और आज हम विश्राम कर रहे थे रात्रि में, इसलिए हमारी नाव है। कहा इसमें तो राजा का धन रखा हुआ है, इसका मतलब है तुमने ही इस धन की चोरी की है। दोनों को पकड़ करके ले गए, हथकड़ी लगाई और राजा के पास ले गए। राजा से कहा राजा, इनकी नाव में आपके राज्य का धन प्राप्त हुआ है, बताओ इनको क्या सजा देनी चाहिए, क्या दंड देना चाहिए? राजा ने कहा इनको कठोर कारावास में डाल दो। दोनों व्यापारियों को कठोर कारावास में डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया। यहाँ पति और पत्नी जो व्यापार कर रही थी, वो व्यापार बंद तो हो ही गया था। आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि उस घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा। अब बेटी को बड़ी भूख लगी, बेटी ने कहा क्या करूं? गई, सामने में एक मंदिर था, उसने सोचा चलो शाम को वहां जाऊंगी, प्रसाद ग्रहण करके आ जाऊंगी। बेटी जैसे ही वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए गई, ऐसे ही सब लोग बैठ करके सत्यनारायण भगवान जी की कथा को सुन रहे थे। कथा पूर्ण हुई, प्रसाद ग्रहण किया, लौट के जब अपने घर आई तो उसने माँ ने पूछा, कहा बेटी बहुत देर हो गई, तू कहां से आ रही है? तब उसने बताया, माँ मैं सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनने, मैं गई तो थी वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए, लेकिन उस मंदिर में सत्यनारायण भगवान जी की पूजा हो रही थी। माँ ने जैसे ही सत्यनारायण भगवान सुना ना, माँ को एकदम याद आ गया। माँ ने कहा हाँ बेटी तू सही कहती है। अभी मैंने बताया था ना, भगवान कहीं ना कहीं आपको स्मरण दिलाते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं, बेटा अब सुधर जा, बेटा अब सुधर जा, ये गलती की थी, शायद इस गलती के कारण ऐसा हो गया हो। हम फिर भी अपने अहंकारवश, अज्ञानवश उस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उसका परिणाम अंततोगत्वा दुखदायी होता ही है। इसलिए हर चीज को स्वीकार करके चलना चाहिए। यहां भी अब क्या करें? व्यापारी, माँ और बेटी, बेटी को बड़ी भूख लगी थी। अब बेटी ने अपनी माँ को बताया, तो माँ को जैसे ही पता चला सत्यनारायण भगवान जी की कथा हो रही है, माँ एकदम सब याद आया। अपनी बेटी से कहती, बेटी जब तू पैदा भी नहीं हुई थी तब हमने भगवान जी को ऐसा ऐसा बोला था, आज तेरा विवाह भी हो गया, इतने वर्ष हो गए हैं, आज तक हम सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करवा ही नहीं पाए। हो न हो गई भगवान की लीला से तो ऐसा नहीं हो रहा है। आता है हमारे मन में भी ऐसा, कहीं हमने कोई ऐसा गलत कार्य तो नहीं कर दिया, नहीं करना चाहिए था। अगर मान लिया, स्वीकार कर लिया तो सही सही, नहीं मानोगे तो उसका परिणाम जैसे मैंने बताया अंततोगत्वा कहीं ना कहीं दुखदायी हो ही जाता है। उसमें किसी का दोष नहीं, स्वयं के कर्म ही उसके उत्तरदायित्व हो जाते हैं। बेटी
माँ ने भगवान जी के आगे गई, अब रोने लगी, प्रभु जब हमारे पास खूब धन संपत्ति थी हम आपकी सेवा कर ही नहीं पाए, अब करूंगी, कल करूंगी, परसों करूंगी, चले जाती थी। शॉपिंग करने का तो टाइम था, मॉल में जाकर के घूमने का बैग पकड़ के, लेकिन भगवान जी की कथा करने का उनको बिल्कुल समय नहीं था। रोती है भगवान के आगे, बड़ी विनम्रता से क्रंदन करती है। भगवान भी बड़े दयालु हैं। देखो, सच्चे भाव से आप भगवान की भक्ति को, अगर भगवान जी के आगे रोओगे भी ना, आप भगवान जी को बोलोगे भी, तो भगवान जी उसको सुनेंगे। तो जैसे ही वहां भगवान जी के आगे रो रही थी, तुरंत भगवान जी को दया आ गई। यहाँ उसने भगवान जी की पूजा की, रोकर ही पूजा हुई देखो, और वहां राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दे दिए। तो आप लोग भी जो ये पूजा कर रहे हो ना, कहीं ना कहीं इसका अच्छे के रूप में परिणाम मिलना ही मिलना है। इसमें सोचने की कोई भी आपको बात ही नहीं है, डाउट करना ही नहीं हुआ आपने कि हमने भक्ति की है, भाई हमारे घर में फिर भी क्लेश ही हो रहा है, हमें फिर भी अशांति हो रही है। क्या पता बहुत बड़ा क्लेश होना था, वो हमारी भक्ति के कारण वो क्लेश ही टल गया, छोटे में ही निपट गया। क्या पता बहुत बड़ी हानि होनी थी, नुकसान होना था, वो बहुत छोटे में टल गया। अब ये पता तो नहीं चलता है, सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन हमें अगर सोच सही रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो हमारे कार्य भी सही ही होंगे। सोच सही रखनी चाहिए, सोच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। व्यापारी, वहां राजा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया, कहा व्यापारी, अरे राजन, अगर तूने दोनों व्यापारियों को नहीं छोड़ा, तेरा मैं धन पुत्र राज्य सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, सलाहकारों को बुलाया, कहा बताओ महाराज, मुझे रात्रि में ऐसा ऐसा स्वप्न हुआ है, क्या करना चाहिए। सलाहकारों ने कहा स्वप्नवत कर्तव्य महाराज, जैसा स्वप्न हुआ है आप वैसा ही करिए, इसी में आपका उद्धार है। बड़े अच्छे सलाहकार होते थे। आप राजा रहोगे तो हम भी तो यहाँ आकर के आपके सामने में आकर के नौकर चाकर बन के सेवा करते रहेंगे। आप राजा ही नहीं रहोगे तो हमें कौन पूछेगा महाराज। ऐसे सलाहकार पहले होते थे, अब नहीं। अब के सलाहकार थोड़ा सा अलग है, वो तो कहते हैं आप हटो महाराज, हम तैयार बैठे आपकी गद्दी पे बैठेंगे। तो इसलिए राजा ने उन सलाहकारों की बात को स्वीकार भी कर लिया। और आज के राजा सलाहकारों की बात को स्वीकार नहीं करते हैं, सुन तो लेते हैं, ठीक है विचार करेंगे, आपकी बात पर बताएंगे। सलाहकारों की बात को माना और कहा दोनों व्यापारियों को निकाल दिया जाए जेल के अंदर से। दोनों व्यापारियों को निकाला, नए नए वस्त्र आभूषण पहना करके लाए थे। राजा ने नए वस्त्र आभूषण पहनाए, एक नाव में धन जब्त करके लिया था, दो नाव में धन भर के दिया। कहा जाओ, तुम्हें अब किसी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों व्यापारी अपने घर की ओर चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। चलो, जिनको नींद आ रही है भगवान जी का भजन करो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जो नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि। अब दोनों व्यापारी जब अपने घर की ओर चल दिए, भगवान घड़ी घड़ी परीक्षा भी लेते हैं। कभी दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो चारों तरफ से घेर करके आते हैं। ये बात हमें सीखनी चाहिए। इन कथाओं के माध्यम से यही तो अपने मन को, अपने चित्त को इतना दृढ़ बनाना है कि छोटी मोटी आदि व्याधि इनका कोई प्रभाव आपके ऊपर ना हो। अब जब दोनों व्यापारी अपने घर की ओर चल दिए, भगवान ने कहा बैठे बैठे धन इसका दुगना हो गया। एक नाव में व्यापार करने के लिए गए थे दोनों, अब इनके पास दो नाव में धन भरा है, उससे भी ज्यादा। कहीं इनको उस धन का फिर मद न हो जाए, इसलिए भगवान ने एक परीक्षा और ली। कहा भैया ऐसा है, दंडी स्वामी का रूप भगवान ने बनाया, वेश बदला और पहुंच गए। प्रातः काल का समय, दोनों व्यापारी शौचादि क्रिया के लिए जाने के लिए तैयार थे, नाव ढकी हुई थी। ऐसे यहाँ से दंडी स्वामी निकले, निकलते निकलते ऐसे पूछ लिया, अरे व्यापारी तेरी नाव में क्या रखा है।
व्यापारी ने देखा ये तो साधु महात्मा लगते हैं, संत महात्मा है। कहा महाराज कुछ नहीं रखा है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप अपने मार्ग को जाइए और हमारे नाव में कुछ नहीं। कहा मेरे मुंह से अचानक निकल गया है कि तेरी नाव में क्या रखा है, सत्य बोल दे। उसने बोला नहीं महाराज, अगर आप पूछ ही रहे हो तो खाली पत्तों का व्यापार कर रहा हूँ, इसमें बेल पत्ते मेरी नाव में भरे हुए हैं। दंडी स्वामी ने कहा देखो जो आप बोलोगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको कहा सोना चांदी हीरे मोती ये सब चाहिए होंगे महाराज, नहीं है, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मेरी नाव में खाली बेल पत्ते ही रखे हुए हैं। दंडी स्वामी ने कहा तथास्तु, जैसा तू कहता है ले फिर वैसा ही हो जाए। जब तुम बार बार कहने के बाद भी उस बात को नहीं मान रहे हो, फिर तुम्हें जैसा तुम बोल रहे हो फिर वैसा ही होना है। सत्य को सत्य, असत्य को असत्य। यहां भी नाव में बेलपत्ते ही बेलपत्ते। दंडी स्वामी चले गए, वो नदी के किनारे जाकर के बैठ गए। अब नाव के पास जैसे ही आए, नाव में देखा बेलपत्ते हैं, अरे साधु नाम का व्यापारी तो बेहोश हो गया। जो दामाद जी थे बड़े होशियार थे दामाद जी बार बार सोचते थे कि मेरे ससुर जी बोल रहे हैं इसमें बेलपत्ते हैं, बेलपत्ते हैं, बोले जा रहे हैं। मैं मना भी कर रहा हूँ, हाथ लगा रहा हूँ पीछे, मत बोलो ऐसे मत बोलो। फिर भी मेरे ससुर जी मानने को राजी नहीं महाराज बेलपत्ते ही हैं, और हैं भी बेलपत्ते ही। इसका मतलब है झूठ बोलने का फल हमें मिल गया है। दामाद जी बड़े होशियार थे, पढ़े लिखे होंगे, MBA कर रखे थे। तो दामाद जी ने अब क्या करें, ससुर जी बेहोश पड़े, गए नदी के किनारे जल लेकर के आए, ससुर जी के मुंह में डाला, थोड़ा हिलाया बहुत जोर से, आंख खुली ससुर जी की। अब बड़े प्रेम से बोले, बोलने की भी एक मर्यादा बनाई है। देखो यही तो सीखना है कथा में, और क्या सीखना है। कथा तो वही है जो आपने 100 सालों से सुनते हुए आ रहे हो, लेकिन हर बार ये नवीन होती है, हर बार नवीन होती है, नई होगी, नूतन होगी। इसीलिए होगी कि उसकी गहराई में जाओगे तो उतने मोती आपको प्राप्त होते जाएंगे। अब क्या करें, दोनों व्यापारी दंडी स्वामी के जागृत हुए। अब दामाद जी ने अपने ससुर जी को कहा महाराज देखो हमने असत्य वचन बोल दिया था, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ये हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपने गलती की ऐसा नहीं बोला, अगर दामाद जी को पता था मैं बोलूंगा आपने गलती की है तो ससुर जी को दूसरा अटैक आएगा और सीताराम हो जाएगी। तो इसलिए बड़े प्यार से, भाषा का भी प्रयोग बड़े प्यार से होना चाहिए। भाषा का प्रभाव होता है, कभी भी याद रखिएगा। तो ससुर जी और दामाद जी कहा महाराज को दंडी स्वामी है, चलो वहां चलते हैं। गए दंडी स्वामी के पास, जा करके अब तो साष्टांग लेट के प्रणाम किया। पहले तो घुटने तक ही कर रहे थे राम राम ऐसे, अब बिल्कुल लेट गए, जा करके साष्टांग प्रणाम किया और कहा महाराज हमसे गलती हो गई थी, आप कृपा करके हमें माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तब दंडी स्वामी ने कहा देखो व्यापारी, तुम बार बार मेरी माया से प्रताड़ित होते रहते हो, लेकिन मेरी माया को तुम समझ नहीं पाते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरी माया को न समझ। अब व्यापारी को समझ में आ गई। पढ़ने लिखने से थोड़ी ज्ञान आ जाता है, ज्ञान तो फिर पढ़ने लिखने के बाद उसको गुणने से आता है, ठोकर लगती है, ज्ञान तब आता है, अकल तब आती है। यहां भी उसको बार बार ठोकर लगी। अब समझ गया, कहा प्रभु अब बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज के बाद मैं एक कदम भी चलूंगा ना आपका स्मरण करके चलूंगा, ये मेरी गारंटी है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जैसा तुम बोलोगे हम तो वैसा ही करने वाले हैं। बोलो क्या चाहिए, तुम सत्य बोल रहे हो ऐसा ही करोगे? हाँ ऐसा ही करूंगा। बोलो क्या चाहिए? कहा महाराज व्यापारी हूँ, मेरी नाव में पहले की तरह जैसा धन था वैसा ही धन भर दीजिए। भगवान ने कहा एवं अस्तु, जाओ ऐसा ही हो जाए। कहने का भाव देखो, सुख और दुख मांगने वाले भी हम ही हैं। सुख भगवान जी के, आपका पात्र कितना बड़ा है आप उस हिसाब से ही मांगोगे ना। आपका पात्र इतना बड़ा है तो इतना ही इसमें धन आएगा, आपका पात्र इतना बड़ा है तो इसमें इतना ही जल आएगा, कोई भी सामान आएगा पात्र के हिसाब से इसमें सामान आएगा। वैसे ही आपको मांग भी रखनी है। पात्र इतना बड़ा है, मांग इतनी बड़ी रखोगे तो वो पूर्ति कहां से होगी बताओ? फिर हम दोस्त भगवान जी को देंगे, आप मेरी सुनते ही नहीं हो। पहले अपने को पात्र बड़ा बनाने की आवश्यकता है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रत्वम, पात्रत्वात् धनम आपनोति। विद्या से विनम्रता आती है, जब विद्या से विनम्रता आती है तो उसी विनम्रता से पात्र बनता है, उस पात्र में फिर धन आता है, उस धन से फिर धर्म किया जाता है, फिर उस धर्म को करने के बाद जैसा मैंने बताया बड़े सुख की प्राप्ति होती है। आज जीवन में हमने कुछ किया, कार्तिक नहा लिया, गंगा नहा ली,
बेटी की शादी कर दी, बड़ी अंदर से लगती कि यार बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूर्ण होगी। बेटे की शादी होगी, एक हमारी जिम्मेदारी पूर्ण होगी। एक मानसिक एक जो हमारी शक्ति है वो बढ़ जाती है। उस मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान के साथ अटैचमेंट हमारा लगे रहना चाहिए, तभी ये मानसिक शक्ति बढ़ती है। सांसारिक धर्म से मानसिक शक्तियां क्षीण हो जाती है। अब क्या करें? दोनों व्यापारी जब आए लौट करके, देखा नाव में पहले की तरह धन, बड़े प्रसन्न हुए, वहीं पर भगवान जी का स्मरण किया। अब घर जाने लगे तो मन में विचार आया, बड़े दिनों बाद हम घर जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो हमारी पत्नी और बेटी अचानक हमें देखें। वो सुख भी कभी कभी दुख का कारण बन जाता है, ज्यादा खुशी भी नहीं होनी चाहिए। हर परिस्थिति में एक साथ विनम्र रहने की आदत होनी चाहिए, एक साथ हर परिस्थिति में चलता रहेगा, संसार है ये तो, लेकिन कभी ऊपर कभी नीचे। अब यहाँ भी मन में विचार आया कि मेरी पत्नी और बेटी बहुत दिनों बाद हमको देखेंगी, कहीं अचानक सुख भी दुख का कारण ना बन जाए। इसलिए एक दूत को, संदेश वाहक को भेज दिया, कि मैसेंजर भेज दिया, कहा जाओ हमारे घर में संदेशा देकर के आओ कि हम लोग आ रहे हैं। जैसे ही दूत वहां पहुंचा, अब आपको पता होगा कि पंडित जी हमारे घर में आज पूजा कराने के लिए आने वाले हैं, तो आप सारी तैयारी करके रखते हो। अब आप अचानक पंडित जी आपके घर में पहुंच जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, ये कैसे लाऊं, वो कैसे लाऊं, फिर आप थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, मन में एक चिंता हो जाती है, एक व्याकुलता हो जाती है। कहीं वो व्याकुलता कभी कभी दुख का कारण भी बन जाती है। तो ऐसे ही कहीं ज्यादा खुशी हो, मेरे पति आ गए, मेरे दामाद जी आ गए, तो इस दुख, इस खुशी के निवारण के लिए, इसको सामान्य करने के लिए उन्होंने एक दूत को भेजा। दूत ने देखा माँ और बेटी ऐसे बैठी थी भगवान जी के आगे, सत्यनारायण भगवान जी की पूजा कर रही थी हाथ जोड़ करके। दूत ने अपना संदेश बोला, व्यापारी पधार रहे हैं। माँ ने अपनी बेटी को कहा, बेटी बहुत दिनों बाद आज खुशखबरी आई है सुनने के लिए, जा तू ऐसा कर, उनको वहां से बुला करके लिया, रिसीव करके लिया। बेटी छोटी थी, लज्जा आ गई बेटी को। बेटी ने कहा, माँ आप इतने बुजुर्ग हो, सयाने हो, आप चले जाओ, आपका जाना बड़ा अच्छा लगेगा। कहा, बेटी हमने देखो भगवान जी की पूजा शुरू कर दी है, अब इसको जब पूर्ण नहीं करेंगे तो कैसे उठ के चले जाएंगे, या तो इसको पूर्ण कर लेना। बेटी ने कहा, ठीक है माँ, मैं इस पूजा पूरी कर लूंगी, पूर्ण कर लूंगी। कहा, ठीक है, फिर इसको पूर्ण करके तू भी आ जाना। माँ चली गई उनको रिसीव करने के लिए। बेटी यार भगवान जी की पूजा करने लगी। अब पूजा करते करते हमारा मन भी भाग रहा है ना घड़ी पे, मुझे तो घड़ी दिखाई नहीं दे रही, इसलिए मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। बैलून लगे मेरे घड़ी के सामने में, फोन है नहीं मेरे पास, तो इसलिए मेरे को तो पता ही नहीं कितना टाइम हो रहा है। अब हमारा मन भी चंचल हो रहा है कि कब पंडित जी फटाफट करें, कब हम यहाँ पर हवन में आके बैठे, कहीं हमारी सीट गायब न हो जाए। ये भी मन में एक भ्रम बैठा हुआ है ना, ये मन चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। इतनी धूल भी मिल जाए भगवान के चरणों की तो उद्धार हो ही जाना है। इतनी सी धूल, खाली इतना सा लगाव, धूल का मतलब लगाव, आपका प्रेम, इतना भी प्रेम भगवान के चरणों में हो जाएगा तो कल्याण हो जाना है। प्रेम तो है, बैठे हो ना, इतना सही हो, है तो सही, चाहे मन कहीं भाग रहा है कोई बात नहीं, कहीं बच्चों में भी जा रहा है, आज तो छुट्टी है सबकी। अच्छा, इसमें घड़ी को देख रहे हो आप? हाँ, तो यहाँ भी अब ठीक हो गया, मन चंचल हो गया। बेटी ने सोचा चलो हम रोज भगवान जी की पूजा करते हैं, कौन सी बड़ी बात हो रही है, सोचा, उठी और चल दी। भगवान ने कहा ये भी गलत है, देखो मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। घड़ी पीछे हो सकती है, आपकी भक्ति अगर सही होगी तो घड़ी अपना टाइम बदल देगी, ये भी विश्वास करके चलो। ऐसा भी हो जाता है, अब फिर लंबी कथा चल जाएगी, मैं ये भी आपको आख्यान सुना सकता हूँ, ऐसा भी एक प्रसंग है। तो बेटी जैसे ही वहां पहुंची, भगवान ने विचार किया, देखो ये भी मर्यादा का उल्लंघन हो गया, आप किसी को आमंत्रित करो घर पे और बुला करके आप चले जाओ, उसको बैठा करके, भैया मेरे पास तो ऑफिस का टाइम हो गया, मैं तो जा रहा हूँ।
अब वो कहेगा मैं इतनी गर्मी में भूखा प्यासा यहाँ आया, 1 मिनट भी मेरे पास नहीं बैठा। जब लौकिक व्यवहार में हमें बुरा लगता है तो भगवान जी को हमने बुलाया है, उनका आह्वान किया, प्रतिष्ठा की, उनको बैठाया है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, चाहे एक ही मंत्र बोला हो, भाव से तो बुलाया ना। अब जब उनकी पूजा पूर्ण हो जाए, उनका सब करके विधि से, उसके बाद फिर यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, उसकी आज्ञा लेकर। तो बेटी जैसे ही वहां पहुंची, उसके पिताजी तो नाव से आगे आगे उतर गए, दामाद जी थोड़ा दूर थे। दामाद जी किनारे को जैसे आ रहे थे, मौसम ऐसे अचानक बदलने लगा, बहुत तेज गड़गड़ 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 करके आवाज होने लगी, बादल अपनी तरफ से गरजने लगे, बहुत तेज मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई, आंधी तूफान। दामाद जी किनारे पे आते आते उनकी नाव ऐसे पलटी, नाव भी पलट गई और दामाद जी भी पलट गए, दोनों डूब गए पानी के अंदर। बेटी ने कहा ये क्या हुआ? मेरे पिताजी इसी रास्ते से आए और बिल्कुल मौसम भी सही था, सब कुछ रास्ता भी सही था, साधु नाम के व्यापारी ने भी यही विचार किया कि ऐसा कैसे हो गया। बेटी ने यह दृश्य देखा, बेटी बेहोश हो गई। ससुर जी समझ गए आज कि जरूर कहीं न कहीं हमसे फिर गलती हो गई है। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः, यत्न करने पर भी यदि हमारा कार्य सफल नहीं हो रहा है, इसमें दूसरे के ऊपर दोष मत पकड़ो। दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने से आपका कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। अगर दोष अपने ऊपर मढ़ोगे ना, को अत्र दोष, यहाँ पर मेरा और क्या दोष रह गया था, मेरी क्या कमी रह गई थी जो मेरा कार्य सिद्ध नहीं हुआ। पढ़ते हैं बार बार, मैंने तो बहुत पढ़ाई की, मेरे मार्क्स नहीं आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, फिर अगले बार देखो मैंने इतनी पढ़ाई की, मेरी कहां पर कमी रह गई, अगले बार फिर मार्क्स आएंगे। ये बड़ी अच्छी शास्त्रों की बातें हैं। यत्न करते यदि न सिद्ध्यति, मेहनत करने पर भी यदि कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, वो अत्र दोष, कहां पर मेरा दोष रह गया, यहाँ पर कहां मेरा दोष रह गया, बताओ, ये ढूंढना चाहिए। अरे उसकी वजह से बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था, तब मेरा कार्य रुक गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत पटाखे बज रहे थे, मैं पढ़ ही नहीं पाया, कल पेपर था, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ने वाले को तो बारात भी सामने से निकल जाए तो पता ही नहीं चलता है, बारात निकल गई सामने से, ऐसा ध्यान में हो जाता है। दोस्त अपना निकालना चाहिए, दोस्त दूसरे का नहीं होना चाहिए। चलिए निकल गए। साधु नाम का व्यापारी समझ गया कि जरूर गलती हो गई। अब भगवान जी से प्रार्थना करता, प्रभु मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से जिससे जो गलती हो गई हो आप क्षमा कर दीजिए। भगवान भी बड़े दयालु हैं, बहुत देर तक प्रार्थना की, आकाशवाणी हो गई, अरे व्यापारी तेरी पुत्री मेरी पूजा छोड़ करके, मेरा प्रसाद छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया। यदि ये घर जाए, भगवान जी का पूजन करे, प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसे इसके पति के दर्शन अवश्य होंगे। बेटी फिर घर गई, घर जा करके पुनः उसने भगवान जी का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया, लौट करके आई, अब देखा अपने पति के साक्षात दर्शन किए, सारा परिवार बड़ा आनंदित हो गया। अब उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी। साधु नाम के व्यापारी ने सोचा कि भैया आज तो पूर्णिमा की तिथि है, आज ही मुझे भगवान जी की पूजा करनी है, क्योंकि कल के लिए छोड़ दूंगा तो कल तो आज तक लौट करके आया ही नहीं। कल बोलोगे कल फिर आज हो जाएगा, फिर कल बोलोगे वो फिर आज हो जाएगा, कल तो आता ही नहीं। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी, कल का क्या भरोसा है किसी का। ये यहाँ से उपदेश दे रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, अरे सत्य है। मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी अन्य के साथ भी ऐसा हो सकता है। मुंह से बोलना तो बड़ा सरल है, उसको कार्यान्वित करना, उसको अपने ऊपर लागू करना बड़ा मुश्किल है। करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने में क्या जा रहा है, कोशिश करोगे तो सब कुछ हो सकता है। चले गए अपने घर की ओर। पूर्णिमा का व्रत, सेवकों को कहा जाओ सब सामग्री लेकर के आओ, आज ही मेरे घर में भगवान जी की पूजा होगी। भगवान जी की कथा हुई, उस व्रत का प्रभाव इतना हुआ और उसने नियम बनाया साधु नाम के व्यापारी ने कि अब जब भी पूर्णिमा की तिथि आएगी मेरे घर में सत्यनारायण भगवान जी की पूजा होगी ही होगी। तो ऐसे कह करके लंबे समय तक इस संसार का उपभोग किया। भगवान आपको दीर्घायु रख रहे हैं। अगर आपको खूब सुख, भोग, धन, लक्ष्मी सब कुछ देने का, शरीर आपका 60 साल में, 70 साल में, 80 साल में चल रहा है, तो भगवान की बहुत कृपा समझनी चाहिए, विशेष कृपा समझनी चाहिए। यही भगवान की भक्ति का फल है।
सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ अपने हाथ से सब कुछ हो रहा है, ये प्रभु ने अभी भी इतनी सामर्थ्य दे रखी है। ये भगवान की कृपा है। घर आए, नियम बनाया, भगवान जी का पूजन किया, तब से हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान जी की कथा उनके घर में होने लगी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। बहुत शॉर्टकट में कर रहे हैं, कोई इतना विस्तार से नहीं कर रहे, नहीं तो फिर 3-4 घंटे और लगे। तुंगध्वज नाम के राजा थे, भजन भी नहीं बोल रहा हूँ कि कीर्तन बोलते नहीं थे। तुंगध्वज नाम के राजा थे, उन्होंने भी देखो भगवान जी के प्रसाद का त्याग कर दिया। शिक्षा लेनी चाहिए, हाथ में प्रसाद लो तो उसको ग्रहण करना चाहिए। लेकर के सामने में छोड़ के चले गए, बाहर को सीढ़ियों के पास छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो लो ही मत, नहीं जी। आते हैं बहुत लोग कहते हैं एक ही दाना दीजिए, बहुत लोग हाथ जोड़ देते हैं। अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाथ में आपने ले लिया तो उसको स्वीकार करो। तुंगध्वज नाम के राजा ने भी हाथ में लिया हुआ प्रसाद त्याग दिया। देखो, राजा जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, बच्चे भगवान जी की पूजा कर रहे थे। ग्वाल वाले घर में देखते हैं ऐसे पूजा हो रही है, और बच्चे जैसे ही वहां पूजा करने के लिए बैठे, भगवान जी को शालिग्राम भगवान जी उठा करके लाए, नदी के किनारे से मांग लिया उनको और भोग लगाया। राजा पर नजर चढ़ पड़ी, राजा को बुला करके ले आए। राजन आइए, हमने भगवान जी का एक पूजन किया है, उसका आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। राजा आ तो गया, देखा बच्चे बड़े छोटे मोटे, कैसे पता नहीं इनको मंत्र आता है नहीं आता है, जंगल में इतने धूल मिट्टी में सड़े हुए हैं। राजा के अंदर एक राजत्व मद आ गया। हाथ में लिया हुआ प्रसाद राजा ने वहीं का वहीं रख दिया और अपना शिकार खेलने के लिए चला गया। शाम को लौट करके अपनी नगरी में आया तो देखा नगरी सफाचक, कुछ नहीं नगरी। बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं राजा की सब गायब, नदारद। राजा ने विचार किया कि मैंने प्रातः काल से लेकर के सायंकालीन समय तक क्या क्या कार्य किए। गणना करने लगा, गिनती करने लगा। जैसे ही राजा गिनती करने लगा, तुरंत अंदर से आवाज आ गई, अरे हाँ, बच्चे बड़ी श्रद्धा से प्रसाद लेकर के आए थे, मैंने हाथ में लिया हुआ प्रसाद भी वहीं छोड़ करके आ गया। अहंकार बस, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भी अपने कार्यों की गणना करनी चाहिए, कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई। हो गई तो सामने वाले से क्षमा मांगने के बजाय अपने अंदर से क्षमा मांग लो कि आगे से मैं इस कार्य को नहीं करूंगा। सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि भैया इसके स्वभाव में परिवर्तन हो गया है, इसके कार्य में परिवर्तन हो गया है, अब शायद ये इस चीज को समझ गया है। बस इतनी सी बात है। हमें अपने में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, दूसरे में परिवर्तन तो स्वयं हो जाना है। अपना परिवर्तन हो तो दूसरे में परिवर्तन स्वयं ही दिखेगा। अब सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, आपको क्या असर होगा उससे? यहां भी तुंगध्वज नाम के राजा को अंदर से जैसी अनुभूति हुई, रात्रि में जंगल गए, जंगल जाकर के उन्होंने भगवान जी की पूजा की, प्रसाद ग्रहण किया, लौट के आए और लौट के आकर के देखा नगरी ज्यों की त्यों। तब राजा की समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बच्चे तो साक्षात ठाकुर लड्डू गोपाल जी थे, बाल रूप में भगवान जी का। तो मैंने प्रभु जी की सेवा नहीं की बल्कि उनका अपमान कर दिया, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। रात्रि में ही राजा जंगल गया, जंगल जाकर के उसने सत्यनारायण भगवान जी की कथा की, प्रसाद भोग लगा करके ग्रहण करके आया, देखा नगरी ज्यों की त्यों। तब राजा की समझ में आ गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस फिर राजा ने सब बच्चों को बुला करके ऐसी सत्संग करता था, ज्ञान देता था, उपदेश देता था। बुला करके राजा को लगा कि मेरे राज्य में जैसे मैं दुखी हुआ हूं, कोई दुखी न हो, क्योंकि राजा प्रजा से टैक्स लेता है, कर लेता है, इसलिए राजा को भी उसके प्रजा के पाप पुण्य का आधा भाग प्राप्त होता है। तो राजा ने कहा सब मेरे राज्य में सुखी रहें, इसके लिए मुझे यही उपाय है कि बच्चों को सत्संग सुनाया जाए और सत्संग सुना करके बच्चों को उस मार्ग पर प्रेरित किया जाए, सब के सब सुखी रहेंगे। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों को प्रेरित किया करो। मंदिर में जरूर, अरे हफ्ते में एक दिन तो ले आओ, ला करके एक समय निर्धारित कर दो, 7 बजे का ही कर दो, आरती में ही बैठ जाओ बच्चों। 7 बजे आरती होती है मंदिर में, 6 बजे आरती होती है मंदिर में, आपको वहां पहुंचना है। 10 मिनट आपको हनुमान चालीसा का पाठ करके आना है। सब अपने घर से जब बोलोगे, क्यों नहीं आएंगे बच्चे? एक दिन शर्माएंगे, दूसरे दिन शर्माएंगे, तीसरे दिन अपने आप बैठने लग जाएंगे। ये हमें भी शिक्षा लेनी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। जिन्होंने इस व्रत को किया, भगवान ने उन सबका कल्याण किया। सबसे पहले देखो, बूढ़े ब्राह्मण की कथा सुनाई, दूसरे जन्म में सुदामा हो गए। साधु नाम का व्यापारी धर्मपुटी के राजा मरुद्धज हुआ। उल्का मुख नाम के राजा दशरथ हुए।
और जो लकड़हारा था अगले जन्म में गुह नामक निषाद हुआ, जिसने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। जो तुंगध्वज नाम के राजा थे वो स्वयंभू मनु हुए, जिनकी बनाई हुई सृष्टि से सारा संसार चल रहा है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अच्छा, आज का कार्यक्रम सुन लीजिएगा। हमें भी दे दे जीतू। जो यहाँ पर बैठे हैं सुनो, खाली एक पंडित जी भी यहाँ पर आएंगे, उनके लिए भी जगह होनी चाहिए ना, व्यवहारिकता के नाते थोड़ा सा जगह, थोड़ा गैप बना के। ये मोड़ा रखें। ये व्यवस्था इसलिए की है, आप लोग बीच में हमने इसलिए किया कि सब लोगों को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मौका मिल जाए। यहाँ पर कुछ ही लोगों को मौका मिल पाता है, ठीक है। आप लोग जो जहाँ बैठे हो वहीं से भगवान जी का पूजन करिए। पहले यहाँ भगवान जी का पूजन करेंगे, ठाकुर जी का पूजन करेंगे, उसके बाद फिर हवन। आगे आगे बढ़ा आप लोग फिर एक बात ध्यान दीजिएगा, बड़े अच्छे आपने इतने प्रेम से इस महीने भर की कथा को श्रवण किया, बड़े अनुशासन से। राधे राधे। सबके पास हवन सामग्री पहुंच जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करना। आप बैठे रहोगे तभी आपकी व्यवस्था बनेगी, और जो जहां बैठे हैं वहीं पर बैठे रहें। सबकी बिल्कुल सेवा वहीं पर बैठे बैठे की जाएगी। दुबे जी और गुलीचंद, राजेश, अगर आप फ्री हो आप इधर रहे। चलिए अब सभी लोग यहाँ पूजा में ध्यान दीजिएगा। संकल्प कराएंगे, सब लोग संकल्प लेना। हाथ में दक्षिणा भी रखनी है संकल्प में, वही दक्षिणा आपका तरण तारण करेगी फिर बाद। ओम विष्णु विष्णु ओम हरि ओम। चलिए पहले हाथ जोड़िए सभी लोग, हाथ जोड़ करके पहले ध्यान कर लीजिए भगवान जी का। स्वस्ति वाचन कर लेते हैं, सभी ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन बोलेंगे। आप सभी लोग दो मंत्रों से बस। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वां मरुतः वृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधे भुजगमया अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा
भद्रं पश्येर्माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनो बिर्व्यसेमहि देवैतञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजत्रा नश्चक्राजरसन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारीरिगतायुर्गन्तो आदितिर्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर् माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। चलिए हाथ में गंध अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प करें, उसको थोड़ा दक्षिणा जिसकी जैसी श्रद्धा हो श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी रखिए। और कहा गए तुम्हें जी एक थाली पकड़ करके रहो, सबके हाथ से आपने इसमें लेकर के आना है दक्षिणा लेकर के, ठीक है। हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो निदतिपराधे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगं चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गत इन्द्रप्रस्थे दिल्ली नगर्यामस्मिन् कालकाजी स्थाने रघुनाथ मंदिरे देव ब्राह्मणानां सन्निधौ संवत् 81 वर्षे कालयुक्त नाम्नि संवत्सरे रवण देवता दक्षिणायने मासानां मासोत्तमे मासे, सुनिए, मासानां मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे शुक्ल पक्षे शुक्ल्यां अद्य पूर्णिमायां शुभ पुण्यतिथौ। आज पूर्णिमा से हमने प्रारंभ किया था, पूर्णिमा के दिन ही इसको पूर्ण किया जाता है। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की ये पूर्णिमा तिथि है। सुबह शुक्ल पक्ष शुक्ल्याम अद्य पूर्णिमायाम सुपुण्यदो वार श्रेष्ठ अद्य भृगुवासरान्वितायाम शुक्रवासरान्वितायाम एवं ग्रहगुण गण विशेषेण विशिष्टायाम अस्याम शुभ पुण्यतिथौ अमुका अमुक गोत्रोत्पन्ना। हम सब अपने अपने गोत्र का नाम लीजिए, पहले सबको पता है ना, फिर अपना अपना नाम लीजिए। अपने परिवार में आपके जो भी सदस्य हों सबका नाम लीजिएगा। भगवान से उनके कुशल क्षेम के लिए, उनकी कुशलता के लिए, उनके सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो, जो आपकी मनोकामना हो, सिद्धियों का मतलब सब मनी मन में संकल्प करें। हमें नहीं पता किसको क्या चाहिए, आपको सबको पता है। तो भगवान से प्रार्थना करो, ये कार्तिक मास में जो हमने व्रत किया था, हे प्रभु, हे राधा दामोदर, आपकी कृपा से, हे लक्ष्मी नारायण, आपकी कृपा से हमारा ये यज्ञ संपन्न हो और भगवान की कृपा हम पर बनी रहे और सब हमारे परिवार के ऊपर भी ये कृपा बनी रहे। कार्तिक मास से संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम कार्तिक मास निमित्तकम स्थापित देवानां गणेशाम्बिकयोः पूजनम नवग्रहादि देवानां एकतंत्रेण पूजनम भगवतो श्री कृष्णस्य विशेष रूपेण पूजनम और हवनम अहम करिष्ये। छोड़ दीजिएगा, अब ये दुबे जी जाइए, सबके हाथ से लेकर के आओ और इसको सीधे गुलक में डाल दो। चलिए ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्ते स्वर्गं मुखं मुझे आचमनीयं जलं सर्वाग्रे स्नानीयं जलं समर्पयामि, मिलित पंचामृत स्नानम्। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमभियन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता पंचामृत स्नानान्ते सिद्धोदक स्नानं समर्पयामि, शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। युवा सुवासा परिवीताः संश्रयान् भवति जायमानः तन्धीरासा कवयमुन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः शीतवातोष्णसन्त्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रम् अतः शान्तिं प्रयच्छमे। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं कृतिमुच्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्यत्वा यज्ञोपवीतेन गन्धं विलेपयामि, अक्षतान् समर्पयामि, चावल चढ़ाइए, पुष्पाणि समर्पयामि। औषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजितवरीर्वीरुढः पारैष्णवः पुष्पाणि पुष्पबालिकां समर्पयामि। धूप
धूपम आघ्रापयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि, हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यम। चलो नैवेद्यम निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम। राजेश पीछे परिक्रमा में बढ़ेगा सारा प्रसाद, अब यहाँ रखो सारा। हाँ बिल्कुल, सब प्रसाद परिक्रमा में व्यवस्था होगी। अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, पूर्वा पोषण मध्यमानि उत्तरा पोषण हस्तप्रक्षालन प्रक्षाल आचमनीयं जलं समर्पयामि। जाहा फलिनीर्जा फला उपवाजा सुक्मिणी बृहस्पति प्रसूतास्तानो वंचन्तकुम्भसा इदं फलं मया देव स्थापितं व्रतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि ऋतुकालोद्भव फलानि समर्पयामि। हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदं अतः शान्तिं प्रयच्छवे। कृताय पूजाय साधुन्याते द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयामि, हाथ जोड़िए, हाथ में पुष्प ले लीजिए, जिसके पास पुष्प न हो हाथ जोड़िएगा खाली, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, गणेश जी का स्मरण करना बहुत जरूरी है, तभी सब आपके कार्य भी सिद्ध होंगे और भगवान जी की सबकी भक्ति भी आपको प्राप्त होगी, वहीं से प्राप्त होगी। गणेश जी की कृपा नहीं होगी तो सब विघ्न शुरू हो जाएंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय सुधियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं स्मृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे गृहा शान्तिकरा भवन्तु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तर्वोऽभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अनेन पाद्य अर्घ आचमन स्नान वस्त्रों भवेत् गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा प्रदक्षिणा मंत्र पुष्प रूपै षोडशोपचारेण पूजन कृतेन सर्वाः पूजिताः देवाः प्रीयन्तां नमः। तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राधा दामोदर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये किसका दूध है? जल गया सब कुछ। बाकी बैठे दूसरे को हाथ लगा लो, एक दूसरे को टच करो। ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं को ये आहुतियां प्रदान की। इस यज्ञ के द्वारा हमारा एक कार्तिक मास का व्रत पूर्ण हो और हमारे घर में सुख शांति अग्नि प्रज्वलित हो गई, बढ़िया करके। और आराम से सब लोगों को स्वाहा जरूर बोलना है। जब आप स्वाहा बोलते हो एक बात सुन लीजिएगा, जब आप स्वाहा बोलेंगे तभी आपकी आहुति को भगवान स्वीकार करते हैं। अगर आप स्वाहा नहीं बोलेंगे तो ये आहुति फिर पाताल लोक में चले जाती है राजा बलि की कथा में सुने थे ना। इसलिए स्वाहा शब्द का उच्चारण सभी को करना है। घर में भी हवन होता है, पूजा होती है, पाठ होती है, जब हवन करते हो स्वाहा शब्द का उच्चारण जरूर किया करो सभी लोग।
हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे पशो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा स्वाहा अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सशस्य स्वका सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं मा स्वाहा आकाश इधर भी देखो इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधारि ददे पदं मा समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा ब्रह्मजन्यानं प्रथमं पुरस्तात् द्विषीमतः सुरुचो वेन आवः समुद्र्या उपमास्य पृष्ठाः सतश्च जोनिम सतश्च विवः स्वाहा हरि ओम सहस्रशीलका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिकुं सर्वदस्वाद्यतिष्ठदशाङ्गुलं मा स्वाहा पुरुष एव पुरुष सहस्रशील भगवान जी का पुरुष सूक्त है। अब ध्यान दीजिएगा इस बात में। ये 16 मंत्रों से हम करेंगे भगवान जी के विष्णु के जो पूजा होती है 16 इसको बोलते हैं पुरुष सूक्त। शंकर जी की जो सेवा करते हैं पूजा करते हैं उसको बोलते हैं रुद्र सूक्त। तो पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हम आहुति डालेंगे। सबको स्वाहा स्वाहा बोल करके, जहां पर मैं स्वाहा बोलूंगा आपको भी स्वाहा बोल के डालनी है। हरि ओम सहस्रशीलका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिकुं सर्वदस्वाद्यतिष्ठदशाङ्गुलं वा स्वाहा पुरुष एवेदकं सर्वं जलभूतं यच्च भाव्यं मा उदाहृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति स्वाहा एतावानस्य महिमातो जायामश्च पुरुषः पादोस्य च समाभूतानि निर्वाणस्यामृतन्ति स्वाहा कृपादूर्ध्वमुदयपुरुषः पादोस्येहावत्पुनः ततो विभं यत्रावत्सासनानचने अभि स्वाहा ततो विराडजायन विराजो अधिपुरुषः सजातोऽत्यनिचरपश्चात् भूमिमतो पुरः स्वाहा तस्माद् सर्वभूतरिचः सामान्यजन्मे छन्दांसिद्गिरे तस्माद्यजुस्तस्माद्यजायत स्वाहा तस्मात् देवेजो भयादतः गावो हजत्रिरे तस्मात् जाता अजावयः स्वाहा तं जन्यं वरेहि प्रोक्षं पुरुषं जातं कृतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकश्चये स्वाहा जत्पुरुषं वेदतो कतिधाप्यकर्मयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमोरुपादाच्येते स्वाहा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः गुरु तदस्य तवस्यः पदव्याग्निसूत्रो अजायत स्वाहा चन्द्रवामनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत स्वाहा नाभ्या आसीदन्तरिक्षपुंसीर्ष्णोर्द्यौः समवर्ततावद्भ्यां भूमृद्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् प्रदर्पयन् स्वाहा जत्पुरुषेण हविखा देवा जत्र्यमतं वद वसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीकमैदुवः शरद्धविः स्वाहा सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिदः कृताः देवा जजिर्नन्दन्वान अवदनं पुरुषं पशुं मा स्वाहा जजियेन जज्यमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न पेहरागं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः स्वाहा अद्भ्यः सन्ति देवाः स्वाहा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनाद्योरुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनाद्योरुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः स्वाहा
श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। राधा दामोदराभ्यां नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शची पुरंदराभ्यां नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। मैं इसलिए रुक जा रहा हूँ, स्वाहा नहीं बोल रहा हूँ, आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ कि कितनी जोर से आप स्वाहा बोल रहे हो। इष्ट देवता, आपके जो इष्ट देवता हो उनका नाम लीजिए। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। कालका देव्यै नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सशंख चक्रम समीर कुंडलम सफीत वस्त्रम संसीर्वेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ स्वाहा। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्यै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्यै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्यै नमः स्वाहा। बस सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। चलिए, अच्छा, अब जो स्वाहा वाली आहुति है दुबे जी एक थाली में ले लीजिए आप सबसे। जो स्वाहा की भी आहुति है, क्या बोला मैंने, जिसमें आपने स्वाहा किया था अभी तक, जो आपने हवन कुंड में अभी तक नहीं पड़ी है, वो वाली आप इकट्ठी कर लीजिए। अब उसके बाद आप थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाइए, जैसा अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, आराम से डालिए एक कोने में, एक कोने में डालिए, अपने हाथ से मत डालो, अपने हाथ से मत डालो कोई भी, अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। जो बच्चा वही और नहीं होगा। अभी आपने आपने सामग्री डाली है, कितनी डाली है? एक बात रख लो जी, कटी ही रख लो, इसके ऊपर जाए यार सारे हाँ तो दो। हो गया, बैठे रहिए सभी लोग, बैठ करके अपने जिसके पास पात्र दिए हुए हैं उसी में आहुति डालनी है। आहुति आपको अग्नि में हम अपने आप डालेंगे ताकि अग्नि बुझे, वहीं पर बैठ करके डालिए। कर लो जी, एक गोला ले लीजिए आप, बीच में डालोगे तो फिर धुआं धुआं आ जाएगा। एक गोला ले लो, सॉरी एक गोला ले लीजिए, अपने स्थानों पे रुक जाओ, इन गोलों बस वहीं पर बैठे रहिए। हाथ लगवा लो, फिर उसके बाद ये मत बोलना हमारे सब एक दूसरे को आगे आगे देते जाओ, आगे आगे देते जाओ, एक दूसरे को आराम से अपने स्थान पर हर सबके पास गोले हैं, आप एक गोला डाल दीजिए बस। हाथ लगा लो, आपकी बनावटी हो जाएगी। अरे शतक्रतो स्वाहा। पीछे रखो, पीछे 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 रखो, बाद में डाल दो। पहले बैठ जाइए सभी लोग, आरती लगा दी डालो, आप साइड में देते जाओ, साइड में डाल दीजिए।
कपूर दो, कपूर कपूर दो, कपूर दो। किसके पास है कपूर निकालो। बैठ जाइए सभी लोग। सामग्री इसमें पूरी मत डालो, डालनी है तो साइड में कान में ऐसे डालो, डालनी है तो दोनों में ऐसे डालो। सामग्री बाद में सब डालनी है, चलो जैसे मत डालो ऐसे डालो। हो गया, बैठ जाइए सभी लोग। सभी बैठ जाइए, जाइए, आहुति डाल दीजिए पहले सभी लोग। हो गया जी, बैठ जाइए सभी लोग। हो गया, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। बैठ के आरती करोगे, खड़े नहीं होना है बिल्कुल भी नहीं। इधर की तरफ, भगवान जी की तरफ देखो सभी। बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। यहाँ से जैसा आप लोगों को बोला जाए आप वैसा ही यहाँ करिए। हो गया, करें आरती शुरू करें। आरती के बाद भी आपने बैठे रहना है, भगवान जी से क्षमा प्रार्थना करवाएंगे। जैसा मैंने बताया ना, यज्ञ पूर्ण करने से पहले उठना नहीं है। जब यज्ञ पूर्ण करेंगे हम यहाँ से बताएंगे, भगवान जी से आज्ञा मांगेंगे, उसके बाद आपको उठना है, अपने मन से नहीं उठना है। इसलिए बैठाया है मैंने। अब इधर ध्यान दीजिएगा। चलो, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पार। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल आरती, पापियों को पाप से है पार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पार। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख करनी, ये सुख करनी, ये दुख करनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है पार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पार। ये मधुर बोल जगमंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है पार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब सभी लोग बैठ जाइए। जयकारा सबसे लास्ट में लगाएंगे। 2 मिनट 5 मिनट का समय लेंगे बस। बैठ जाइए सभी लोग। जल का छीना आ जाएगा सबके पास। बैठ जाइए। पानी का लोटा अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए प्लीज। सभी लोग हाथ जोड़िएगा भगवान जी से। जब बैठोगे तभी मैं बोलूंगा, नहीं तो फिर बैठ जाओगे तो फिर आपका थोड़ा सा कार्य अधूरा रहेगा। इसलिए सब लोग बड़े प्यार से श्रद्धा से बैठ जाओ। बैठ जाइएगा सभी लोग। थोड़ा जी आगे बैठो। बैठ जाओ कभी सब बैठो। बैठ जाइए अपनी जगह पर। हाथ जोड़िएगा सभी लोग। बैठ गए। फिर ये मत कहना कि हम नहीं रहेंगे, हम रह गए। फिर रह जाएगा मामला आपका सारा। अपनी जगह पर बैठिए। हाथ जोड़िए। भगवान जी से क्षमा प्रार्थना करनी है। मैं मंत्र बोलूंगा, आप लोगों को भगवान जी से क्षमा मांगनी है। लोटा देना। बैठ गए सभी। बैठ जाओ। बैठ जाओ। दोनों के साथ बैठो। बैठ जाइए सभी लोग। उसी बैठ जाओ। उठे बैठ जाओ। जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाइए। बैठ जाओ। बैठ जाओ। सबको मिलेगा जल का छीना। बिल्कुल सुनिए, बस ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से इस कार्तिक के महीने की कथा को श्रवण किया। किसी ने यहाँ आकर के सुना, किसी ने YouTube के माध्यम से सुना सबने। जिसने एक दिन की कथा को भी यदि श्रवण किया होगा, भगवान की ऐसी, मैंने कार्तिक के सबसे अंतिम आज सुना है ना, भगवान की ऐसी विशेष कृपा है, एक शब्द भी यदि कान में पड़ा होगा तो वो भी आपको संपूर्ण कार्तिक मास के शुभ पुण्य फल को प्रदान करने वाला होगा। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। बहुत सहयोग करते हो, बहुत भक्ति दिखाते हो, घर गृहस्थी को संभालते हुए यहाँ की व्यवस्था को भी आप अपने साथ लेकर के चलते हो। ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है, बहुत बड़ा भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये आपका सौभाग्य भी है। सबको भगवान ऐसी शक्ति दे, ये हमने प्रार्थना करनी है। सबका बड़ा सहयोग रहा। जितने हमारे मंदिर के ब्राह्मण देवता हैं, सबको बार बार हम नमन करते हैं इस व्यासपीठ से। सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। और जितने हमारे सेवादार हैं, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। और हमारे आकाश जी हैं कैमरामैन, सारे आपको लाइव दिखाने वाले यूट्यूब में। तो एक बार सब लोगों के, आप लोगों के लिए भी, हमारे ब्राह्मण देवताओं के लिए भी, हमारे सब सेवादारों के लिए भी, और ये आकाश जी के लिए भी, सबके लिए तालियों से स्वागत करेंगे। दूसरा, हमने इतना यज्ञ किया, देखो इसमें कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। त्रुटि माने गलती, कमी, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। फिर भी हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। माँ होती है ना, माँ के आगे बच्चा कितने भी अपराध करता है, लेकिन बाहर जब चले जाता है तो माँ सब अपराधों को भूल करके फिर गले लगा लेती है। उसको भूल जाती है, माँ भी भूल जाती है, बेटा भी भूल जाता है। ऐसे ही भगवान भी हमारे माता और पिता के रूप में यहाँ विराजमान है। तो हमने भगवान जी से प्रार्थना करनी, प्रभु आपके यहाँ आने में भी कभी देरी हो गई होगी, कभी आने में जल्दी भी हो गई होगी, कभी हमने जबरदस्ती दरवाजे भी खुलवा दिए होंगे। कई प्रकार से हमने यहाँ आए हैं, तो उसमें कहीं भी यदि भूल चूक हुई हो, कभी कथा सुनने आए, कभी रेगुलर नहीं भी आ पाए, कहीं भी हमसे गलती हो गई, इस बात को विशेष ध्यान से बोलिएगा। सभी लोग बोलिएगा, हे राधा दामोदर, आपकी कृपा से हमारा ये कार्तिक मास, कार्तिक की कथा, कार्तिक के संपूर्ण पुण्य आपकी कृपा से हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, जितने भी सदस्य हमारे परिवार पर विद्यमान हैं, आप उन सबको दीर्घायु, आरोग्य और स्वस्थ बनाए रखना, ताकि
आपकी भक्ति इसी प्रकार होती रहे। मैंने बताया ना, धन भी भगवान ने दिया तो उसको कारण भी भगवान को लगाओ, भक्ति भी भगवान ने दी तो उसका कारण भी भगवान पर लगाओ। तो आप यहाँ आए, आपको इतनी शक्ति दी, तो आपको इतनी शक्ति भगवान की कृपा से प्राप्त हुई। ऐसी ही शक्ति और भक्ति आपके परिवार पर भी भगवान की कृपा से सबको प्राप्त होती रहे। अब बोलिएगा, हमारी इस पूजा में, हमारे इस यज्ञ में हमसे कोई भूल चूक गलतियां किसी भी प्रकार से हुई हो, आप हमारे माता पिता स्वरूप इस संसार में विद्यमान हैं। आप हमें इन गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिएगा। हम बालक हैं, आप हमारे माता पिता हो। इस भाव से आप हमारे समस्त अपराधों को क्षमा कर दीजिएगा। बोलेगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। अब जयकारा बड़े जोर से लगाना है ताकि पूरे डीडीए फ्लैट तक, यहाँ से नर्मदा अपार्टमेंट तक सबको पता चल जाए। बोलो गणपति भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। इस व्यासपीठ से सबकी मनोकामना पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।